जय जन जय गण जय मन के साथ सिद्धांत प्रणाम। आप देख रहे हैं कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। खबर वो नहीं है जो आप डेली टेलीविज़न पर देखते हैं। खबर वो है जो ज़मीनी जुड़ाव से संबंध रखता हुआ आपको आपके पास अपनों से जोड़ता है। और आज सिद्धांत संग्राम की टीम है भारतीय कामगार सेना दिल्ली प्रदेश मास्टर अजीत सिंह के उस ज़मीनी सरोकार के साथ, जिसमें उन्होंने कहा है कि दलितों, गरीबों, शोषितों की लड़ाई लड़ते थे, लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। और ऐसा ही एक वाक़या आया है, एक घटनाक्रम आया है 17 लाख देने से इनकार करने का। कोठी नंबर 11 निवासी रमेश चावला, जो न्यू सैनिक विहार पीतमपुरा में रहते हैं, इन्होंने ठेकेदार नरेंद्र सिंह सरदार से काम करवाकर अपना जो है 17 लाख उनके देने से किया इनकार। भारतीय कामगार सेना दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मास्टर अजीत सिंह ने कहा कि 17 लाख मिलने तक यह जंग जारी रहेगा। और उन्होंने शायराना अंदाज में कहा कि हम मेहनत कश इस दुनिया से हम अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। दौलत की अंधेरी रातों ने मेहनत का सूरज छिपा लिया, दौलत की अंधेरी रातों से हम अपना सवेरा मांगेंगे। और यह जंग, यह हक के लिए लड़ाई जब तक मिल नहीं जाता है 17 लाख, तब तक रमेश चावला के खिलाफ यह जंग जारी रहेगा। रमेश चावला जी से रिक्वेस्ट भी करिए कि इन गरीबों को बुला के, और जो सरदार जी ठेकेदार है उसको बुला करके नरेंद्र सिंह को इनका हिसाब किया जाए। अभी हम बाहर भी नारे लगाएंगे क्योंकि हमारे पास बाहर जनता खड़ी हुई है। ठीक है, इन्होंने क्या करा, ये पंजाब से भाग के आए हुए हैं और यहाँ पे राधे राधे करके दुनिया को लूट रहे हैं। हमने कहा आप पैमाइश करा लो, अगर ये सरदार जी के निकलते हैं तो इसको दे दो, अगर ये हमारे निकलते हैं तो हमारे को दे दो। कह रहा नहीं, तुम यहाँ से भागो। घर से भगाया, हम 3-4 लोग आए थे, हमें साहब के कहने से आए थे। SHO साहब ने कहा था भाई वहाँ प्रदर्शन करना ठीक नहीं है, आप जो है यहाँ पे आकर के बात करें। ठीक है जी। तो हम आए थे, हमने बात करी थी और शांतिपूर्वक बात करी थी, लेकिन इसने बदतमीजी करी, भद्र व्यवहार किया। यहाँ के प्रधान जी भी आए और प्रधान जी ने भी इसको समझाने की कोशिश करी, भाई तू पैमाइश करा ले, जो काम हुआ उसका पैमाइश करा ले, बात खत्म है। तेरे निकलते हैं तू ले ले, उसके निकलते हैं उसको दे दे। लेकिन ये पंजाब से भागे हुए हैं कुछ लोग दिल्ली के अंदर, और आज कोठी के 50-50 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। 10-12 कोठियाँ यहाँ होगी ज़्यादा। माल लुटेरे हैं, चोर हैं, और हम इनकी इनकम टैक्स इंक्वायरी और GST इंक्वायरी कराने जा रहे हैं। तो आप प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं, क्या किस तरह से? प्रशासन का मतलब ये है, प्रशासन ने, प्रधानमंत्री जी ने भी हमारे जो DCP साहब हैं उनको लेटर भेजा है। हम गए थे वहाँ, मिले थे उनके PS साहब से, तो उन्होंने DCP साहब के लेटर भेजा है, होम मिनिस्टर साहब ने भी भेजा है और दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब ने भी भेजा है DCP भारी को। लेकिन अभी तक पुलिस ने तो बहुत कोशिश करी, समझाने का प्रयास किया, दोनों पक्ष को बहुत समझाया, पुलिस ने बहुत सहयोग किया। तो क्या लग रहा है पुलिस का आपका कोऑपरेशन है? हमारा कोई उनसे कोई लेना देना नहीं, हमारा उन्होंने जो लीगल काम है वो किया। उन्होंने हमें बुलाया, 3-4 बार हम गए, और चावला जी को भी बुलाया कि आप बैठ के इनका हिसाब करो। ऐसे तो आज ये तुमने आदमी रोक दिए, कल तो हम अंदर गेट से आ जाएंगे, पार्क से आ जाएंगे, हमारे को सारे रास्ते पता हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा है कि पुलिस ने सहयोग यूँ किया कि पुलिस की एक जिम्मेवारी बनती है कि उनके क्षेत्र में प्रदर्शन ना हो जी, और इनका बैठ के कोई फैसला हो जाए। पुलिस ने प्रयास किया, पुलिस पैसे तो नहीं दिला सकती। उन्होंने साफ कहा कि भाई हम पैसे थोड़ा ही दिला सकते। हम लॉ एंड ऑर्डर का वो करेंगे, पालन करेंगे, लेकिन पैसे हम नहीं दिला सकते। हाँ मास्टर अजीत जी, पिछले 40 साल से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक आपने हारा नहीं, मजदूरों के हक की लड़ाई जीतते आ रहे हैं। लेकिन ये लग रहा है कि रमेश चावला वाला कहीं न कहीं ऐसा है सर कि हम जो है रमेश चावला से हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है जी। ठीक है, और मैं सभ्यता वाला आदमी हूँ। मैंने हज़ारों लाखों प्रदर्शन दिल्ली में किए हैं और कहीं भी मेरे ऊपर एक केस नहीं है। ठीक है ना जी। पुलिस ने सहयोग यूँ किया कि भाई क्षेत्र के अंदर पुलिस की जिम्मेवारी बनती है, कोई किसी के यहाँ पत्थर मार दे, कोई किसी का गेट तोड़ दे। अभी हमने गेट तो चाहते तो हम गेट खोल देते, वहाँ चौकीदार खड़ा था, उसको तो 2 धक्के मारते, एक साइड कर देते। लेकिन हमने कानून का पालन किया और हमने अपने 25-30 जो हमारे शिव सैनिक थे उनको कहा भाई तुम जा करके भंडारा हो रहा है वो भंडारा खाओ जी, क्योंकि यहाँ पे हम 4-5 लोग ही जाएंगे और हम अपनी बात को कहेंगे, अपनी बात रखेंगे। हमारा रमेश चावला जी से ये रिक्वेस्ट है कि आप अगर जब बहम कर रहे हो कि भाई पैसे नहीं निकलते, चलो हम एक पक्ष को नहीं कह रहे, दूसरा पक्ष है कि आप पैसे नहीं, इसके नहीं निकलते सरदार जी के, नरेंद्र सिंह के, और मजदूरों के पैसे नहीं निकलते, तो आपने जो काम किया वो रेट लिखा हुआ है, उसकी पैमाइश कर लो। अब कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में 10 साल 20 साल धक्के खाएंगे, हम चूतिया थोड़ा नहीं है। कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में तो मुर्दे जाते हैं,
और वहाँ पे डेट मिलती है। होता क्या है वहाँ? कुछ भी नहीं होता। आज के इस शांतिपूर्वक प्रदर्शन के बाद अगला स्टेप क्या होगा? अगला ये भारतीय है, कामगार सेना अगली भारतीय कामगार सेना क्या है कि चुपचाप शिव सैनिक यहाँ आएंगे, लेकिन हम पुलिस से बगैर मिले नहीं करेंगे। पुलिस के आदेश के अनुसार काम होगा और हम डीसीपी साहब से भी मिलेंगे कि आपको प्रधानमंत्री जी का लेटर आया है, ठीक है, और आपने इस पर क्या संज्ञान लिया है। आपने संज्ञान लिया है तो चावला को यहाँ डीसीपी ऑफिस में बुलाया जाए और यहाँ पे बैठ करके इनका गरीबों का हिसाब कराया जाए। अगर ये सरदार जी गलत है तो सरदार जी पे केस लगाया जाए। ठेकेदार गलत है तो वो थोड़ा नहीं तुम अपने मुंह से कहते रहो राधे 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 और नीचे से बहन तिजोरियाँ भर रहे हो। इनके घर में तिजोरियाँ भी है, जिन्होंने काम किया उनको पता है उस पर सारा 2 नंबर का पैसा पड़ा है। कहाँ ले जाएंगे जब रेड पड़ेगी? और रेड पड़वाएंगे तो एक जगह नहीं पड़ेगी, चांदनी चौक भी पड़ेगी, यहाँ भी पड़ेगी, जहाँ जहाँ इनका कारोबार है सब जगह रेड पड़ेगी। वो हमने तैयारी कर ली हुई है। ये थे भारतीय कामगार सेना दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और पिछले 40 साल से मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ने वाले मास्टर अजीत सिंह सचमुच में ये चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी। अगर रमेश चावला में अगर गलती है तो वो अपना एक्शन अपना एक्सक्यूज करे और मजदूरों और ठेकेदारों की कहीं गलती है उसके बीच में पुलिस और खास करके न्यायिक प्रणाली से जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे आग्रह अनुग्रह अपील है कि इसमें मजदूरों के हक की जो लड़ाई है उसमें कहीं न कहीं भारतीय कामगार सेना के साथ मास्टर अजीत सिंह के साथ जो है मिलकर इस समाधान के लिए आ गया है। अंजलि सोनी के साथ विजय विद्रोही, पीतमपुरा।